जय हिंद। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यू विल हैव टू के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? विल हैव टू के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे हमने हैव टू सीखा, हैज़ टू सीखा, हैड टू सीखा, उसी तरीके से विल हैव टू है। इन सब में आप देखोगे कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो हम ध्यान देते हैं, कोई भी वाक्य अगर आपको करना पड़ेगा तो विल हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसको आपको एक ध्यान से देखिए कि विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा। तो इस सेंस में कभी कभी हैव टू का प्रयोग भी होता है, जैसे करना है और करना पड़ेगा, दोनों में तुलना कीजिए। करना है और करना पड़ेगा बहुत ही मिलते जुलते शब्द हैं। तो अगर आपको करना पड़ेगा और करना है में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन ये शब्द बना हुआ है करना पड़ेगा के लिए। तो इस सेंस में अगर करना है भी आता है, हैव टू में ही आता है, तो दोनों का समानता है, ये मेरा समझाने का मतलब है। लेकिन करना पड़ेगा के लिए विल हैव टू ही बना हुआ है। तो हम इस वीडियो में हमने कुछ प्रेरित करने वाले शब्दों को चुना है, जिससे आपके अंदर प्रेरणा आए, आप किसी काम को करने के प्रति जिज्ञासा हो, ज़्यादा मेहनत से काम कर सके। तो एक मोटिवेशनल स्पीच के तौर पर भी आप इसको ले सकते हैं। तो हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन अदर्स। तुम्हें दूसरों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या कठिन काम करने पड़ेगा, या मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी विल हैव टू। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन अदर्स। तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा भी है, इसी वाक्य को आगे भी कह सकते हो। यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन अदर्स इफ़ यू वांट टू लर्न। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा है इफ़ यू, यहाँ पर इफ़ भी अगर चाहते तो इफ़ लगा सकते। इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ यू विल हैव टू वर्क हार्डर देन अदर्स, तुम्हें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड, अगर तुम दूसरों से आगे निकलना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं, यहाँ तक है। अब इसके बाद देयर इज़ नो अदर वे फॉर यू, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरीके से अस है, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसी के भी पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किस चीज़ के लिए? टू सक्सीड, सफल होने के लिए। हमारे पास, तुम्हारे पास, किसी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिए, देयर इज़ नो अदर वे फॉर यू टू सक्सीड, तुम्हारे पास सफल होने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे फॉर अस टू सक्सीड, हमारे पास सफल होने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे फॉर एनीवन टू सक्सीड, किसी के पास भी सफल होने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये हो गया, एक यहाँ तक खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं। यू विल हैव टू, करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यू विल हैव टू कम्पीट विथ अदर्स, तुम्हें दूसरों से मुकाबला करना पड़ेगा। यू शुड कीप इन माइंड, तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि दैट मीन्स कि यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो। देयर आर करोड्स ऑफ पीपल लाइक यू, करोड़ संख्या है, करोड़ों के लिए है, कि करोड़ों लोग तुम्हारी जैसे, करोड़ों लोग इस दुनिया में तुम्हारे, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे करोड़ों लोग, हु आर स्टैंडिंग, जो खड़े हैं, वेटिंग, जो इंतजार कर रहे हैं, इन द वे ऑफ सक्सेस, जो सफलता के रास्ते में इंतजार कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, करोड़ों लोग तुम्हारे जैसे, इस, देखिए यहाँ से शुरू कीजिए, इस दुनिया में करोड़ों लोग तुम्हारे जैसे खड़े हैं या इंतजार कर रहे हैं सफलता के रास्ते में। ऐसा भी हो सकता है। आगे देखते हैं। उसके बाद होता है, इसके बाद है
हु वांट टू बी सक्सेसफुल, जो सफल होना चाहते हैं, यहाँ पर हु जो है जो सफल होना चाहते हैं। सो इसलिए इफ़ यू वांट टू मूव अहेड, सो इसलिए अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, देन यू विल हैव टू कम्पीट, तो तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। यहाँ फिर आ गया यू विल हैव टू, मतलब मुकाबला करना पड़ेगा। बिकॉज, क्योंकि ऑल द सक्सेसफुल पीपल टिल दैट हैव डन द सेम थिंग, क्योंकि आज तक, टिल दैट मीन्स आज तक जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने वही किया है। बिकॉज ऑल द सक्सेसफुल पीपल टिल दैट हैव डन द सेम थिंग, क्योंकि आज तक जितने भी सफल आदमी हुए हैं उन्होंने यही किया है। सेम थिंग क्या किया है? हार्डवर्क, हार्डवर्क, हार्डवर्क। 20 बार बोलते रहिए हार्डवर्क, हार्डवर्क। इतने ज़्यादा हार्डवर्क बोलिए कि आपको पता चल जाए कि हार्डवर्क ही सबसे चीज़ है। अगर आप कठिन परिश्रम करना जानते हैं तो आपके आगे परेशानियां नहीं टिकेगी, परेशानियां नहीं रुकेगी। सफल होने का सिर्फ यही एक रास्ता है, तो यहाँ पर है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा। यू विल हैव टू पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू योर स्टडीज़, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हेल्थ भी हो सकता है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना है। पे और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। ए लोड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देना है। यू विल हैव टू पे ए लॉट ऑफ अटेंशन टू योर स्टडीज़, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें अपने काम पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद है The more carefully and diligently you do your work, तुम जितने ध्यान से, carefully means ध्यान से, diligently means लगन से, diligently means लगन से, तुम जितने ध्यान से और लगन से अपना काम करोगे, you do your work, तुम अपना काम करोगे, the sooner, उतनी जल्दी, यू विल अचीव सक्सेस। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से इसके आगे आपको लिखना है अचीव सक्सेस, ACHIEVE, अचीव, और उसके बाद लिखना है सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। तो वाक्य बन जाएगा द सूनर यू विल अचीव सक्सेस, उतनी जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी या तुम सफलता प्राप्त करोगे। ध्यान देने की वाली बात यह है कि इसको आप सोते समय ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। हो सकता है अगर आप इसको 2 बार, 4 बार, 10 बार सुनेंगे तो आप में प्रेरणा हो, किसी काम को करने की इच्छा जगे। क्योंकि बहुत से लोग हैं उनमें काम करने की इच्छा ही नहीं होती, सिर्फ एक दिखावा करते हैं, सिर्फ कभी किसी ना किसी को दिखाने के लिए। तो हमें मोटिवेट भी होना बहुत ज़रूरी है। हम जब तक मोटिवेट नहीं होंगे, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में उस काम को करने के प्रति जिज्ञासा नहीं आएगा। तो ये एक मोटिवेशन स्पीच है। आप इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे तो आपके अंदर, मैं जानता हूँ, निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका मतलब फिर मैं एक बार बताता हूँ, विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा। तो अब जो हम पढ़ेंगे, जैसे हमने 3-4 वीडियो में उस पढ़ा हैव टू, हैज़ टू और हैव टू, अब पढ़ेंगे हम विल हैव टू के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।